In this video, we are going to discuss numerical of Nernst equations which are given in the NCERT exercise of chapter 3rd Electrochemistry class 12th part 1. So this is the question. In that case Mg से Mg2 plus ये एनोड पोर्शन है, कैथोड पोर्शन है. E naught of Mg2 plus to Mg minus of 2.37 and E naught of Cu2 plus to Cu 0.34 volt. Now we have to calculate E of cell. तो as we know E of cell Nernst equation का फॉर्मूला होता है E naught of cell minus of 2.303 RT NF log of प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट. तो जब भी आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए सबसे पहले तो आपने नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा. अब आपने इक्वेशन फ्रेम करनी है, दोनों ही केस से हाफ रिएक्शन बनाने हैं. तो फॉर एग्जांपल mg के केस में mg से mg2 प्लस बना बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा Cu. अब आप इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर दोगे एंड यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन mg Cu2 प्लस Cu Mg2 प्लस. ठीक है. अब यहाँ इस इक्वेशन से हमें दो चीज़ें फाइंड आउट होती हैं. पहला पॉइंट तो कि इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हुआ, दैट इज 2. एंड सेकेंड पॉइंट प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है. तो प्रोडक्ट इज Mg2 प्लस, रिएक्टेंट इज Cu2 प्लस. तो अब यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लिखा था, यहाँ हम लिख सकते हैं Mg2 प्लस डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस. अब इसके पहले यहाँ n की जगह 2 आ जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है. ये मैं रब कर देती हूँ जगह. सो अब हम n की जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे और बाकी सारा जो कांस्टेंट था इसकी वैल्यू हमें पता ही है 0.0591. आपने पहले की वीडियोस में देखा हुआ जहाँ हमने इसको डिराइव किया हुआ है. ठीक है. तो ये डायरेक्टली आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज आप पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं. ठीक है. अब ई नॉट ऑफ सेल निकालना है आगे, तो दैट इज ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड. और ये हमेशा क्या से आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए. अब कैथोड और एनोड, दिस वन इज कैथोड, दिस वन इज एनोड. तो प्लस ऑफ 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.37. दोनों को ऐड कर लेंगे एंड ई नॉट ऑफ सेल आ जाएगा. दोनों को ऐड किया तो 2.71 आया. ठीक है. 0.05912 लॉग Mg2 प्लस कितनी कंसंट्रेशन है 0.001 डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस 0.3 बार 0 है और फिर 1. ये पॉइंट यहाँ पे ठीक से आप वैल्यूज़ को पुट करें तो मैक्सिमम टाइम यहीं गलती हो जाती है. 3 0 से 3 0 कट गई, फिर भी 0.1 आया, 0.1 से ऊपर 0 गया तो 10 आ गया. तो log 10. ठीक है. और log 10 इज ऑलवेज 1, तो ये अपने आप ही 1 हो गया. ठीक है. एंड देन 2.71 इसको हमने डिवाइड किया 0.0 2 2 4 2 9 द 18 2 5 द 10. अब 2.7 में से इतना हमें माइनस करना है तो आंसर आ जाएगा 2.68 वोल्ट. ये है क्वेश्चन नंबर 25 फ्रॉम द NCERT एक्सरसाइज. नेक्स्ट सेम न्यूमेरिकल बट चेंज है कि हम एनोड और कैथोड क्या ले रहे हैं. Fe से Fe2 प्लस 0.001 मोलर और यहाँ हमने शी का यूज़ किया, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अब इस केस में क्या रिएक्शन होगा ये इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमम स्टूडेंट इस केस में रिएक्शन नहीं लिख पाते हैं कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. H प्लस आयन से H2 1 बार और ये आपको रिप्रेजेंटेशन में गिवन होगा. ठीक है. पर कभी भी जब हम एनोड और कैथोड के फॉर्म में लिखते हैं, अगर यही चीज़ हमें एनोड के फॉर्म में लिखनी होती तो हम लिखते H2 से H प्लस आयन. इस केस में हमने क्या लिखा है H प्लस से H2. इसी को रिवर्स करके लिखते हैं, देन इट विल बी द कैथोड पार्ट. अब सबसे पहले हमें इसका क्या लिखना है, रिएक्शन, दैट इज Fe से Fe2 प्लस बना प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. अब H प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बनाया H2. अब बैलेंस करने के लिए क्योंकि ये H2 है तो ये 2H प्लस आया, ये अपने आप 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. ठीक है. अब हम इसको ऐड ऑन कर देंगे, दैट इज Fe प्लस 2H प्लस गिव राइज टू Fe2 प्लस प्लस H2. ठीक है. अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे ये 2H प्लस है, ये आपको अच्छे से
नर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। ई नॉट हमें पता है इसकी तो 0 ही होती है, और ई नॉट इसका हमें गिवन है, ई ऑफ एनोड इज माइनस ऑफ 0.44 वोल्ट, ठीक है। अब हम इससे ई नॉट ऑफ सेल निकाल लेंगे। सो ई नॉट ऑफ सेल इज ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, तो 0 माइनस एंड माइनस ऑफ 0.44, तो आंसर अगेन पॉजिटिव आएगा 0.44 वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, एक तो इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन चेंज एंड द ई नॉट वैल्यू। अब हम इसे नर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो ये इसकी नर्स्ट इक्वेशन बनेगी, ई ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल अभी हमारे पास आया प्लस ऑफ 0.44 वोल्ट, माइनस ऑफ इस पूरे को सॉल्व करेंगे 0.0591, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, लॉग ऑफ। अब एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, Fe से Fe2+ रिएक्शन में प्रोडक्ट में आ रहा था और रिएक्टेंट में H+ 2H+ था, तो 2H+ का मतलब है, ट्वाइस का मतलब है कि यहाँ पावर में आ जाएगा। ये एक चीज़ें हैं जो बच्चे भूल जाते हैं। अभी तो फर्क नहीं पड़ेगा, रीज़न क्योंकि वैल्यू 1 का स्क्वायर इज़ 1, बट आंसर चेंज हो जाते हैं, बच्चे गलती कर जाते हैं जब यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। तो Fe2+ विल बी 0.001 और नीचे तो 1 का ही स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 0.44 माइनस ऑफ 0.02 अभी किया था हमने 295 लॉग ऑफ। अब ये क्या है, 1 2 3 10⁻³ लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। 1 2 3 तो 10⁻³ -3 आगे आ गया, ठीक है। तो 0.44 प्लस 0.0295 इंटू 3, तो जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी 0.523 वोल्ट। इस न्यूमेरिकल में, दैट इज जो पहले था वो क्वेश्चन नंबर 24 था, ये क्वेश्चन नंबर 25 है एनसीईआरटी का। यहाँ जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इस केस में रिएक्शन क्या बनेगा, जो कि आपके लिए अभी नया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो पावर में आएंगे, और जब भी हम पॉइंट को पीछे लेके जाते हैं तो नेगेटिव की पावर आएगी, नेगेटिव की पावर आते आते नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और आंसर ये आएगा। सो दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अगेन हमें ई नॉट ऑफ सेल फाइंड आउट करना है, वैल्यूज गिवन है। ई नॉट ऑफ Sn इज गिवन टू यू माइनस ऑफ 0.14 वोल्ट, और हमें ये पता है ई नॉट इसका 0 होता है। तो अगेन अगर हम ई ऑफ सेल लिखते हैं दैट इज ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। कैथोड हेयर इज 0 माइनस ऑफ -0.14, तो आंसर विल बी 0.14, पॉजिटिव में ई नॉट ऑफ सेल आ गया ये, ठीक है। अब अगर हमें इक्वेशन लिखनी है इसकी, दैट इज Sn से बना Sn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और H+ ट्वाइस करेंगे। अभी हमने देखा कैसे, क्यों करेंगे ट्वाइस, क्योंकि H+ से H2 बना, तो H2 है तो 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया। तो अगेन इस इक्वेशन से अगेन 2 पॉइंट निकल के आए, N2 है और H स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में पावर में चला जाएगा। तो E ऑफ सेल इक्वल टू हो गया E नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ 0.0591, ये मैं पहले से ही वैल्यूज़ को यहाँ एज्यूम करके चल रही हूँ कि सब कुछ है ही, एक्चुअली में कांस्टेंट ही है, डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ व्हाट इज प्रोडक्ट हेयर Sn2+ और 2H+। मैं बाकी इक्वेशन नहीं लिखी है, लिख सकते हैं आप, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, ठीक है। तो Sn2+ ऊपर आएगा और नीचे H+ की पावर स्क्वायर आएगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हमने वैल्यू पुट की, अगेन ई नॉट ऑफ इज 0.14, 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ Sn2+ की कंसंट्रेशन थी 0.050 और H+ ट्वाइस था, तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया। अब इसको सॉल्व अगर हमने करना है तो हम डायरेक्टली पावर हटा सकते हैं, यहाँ पे 3 0 से ये 3 0 हटा दी तो 50/20 आ गया, ये तो वैसे ही आ गया, ठीक है। अब इसकी हटाने के लिए ऊपर हम यहाँ पे 1000 कर सकते हैं, 1 2 3 3 0 ऊपर लगा दिए, ठीक है। तो अगेन ये 20 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। तो 500 डिवाइडेड बाय 4, अगर इसे मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 4, और इसे अगर डिवाइड करूं 500 को 4 से तो आंसर आ जाएगा 125, ठीक है। अब अगर हमें 125 को लॉग देखना है, पहली बात तो जब भी हमें लॉग देखना होता है तो हमें पॉइंट हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, पर इस केस में पॉइंट फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, तो हम 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे
तो आंसर आ जाएगा 2। अगर मान लीजिए ये 1 2 5 6 होता तो हम कितने पॉइंट शिफ्ट करते, 1 2 3, तो 2 की जगह 3 आ जाता, पर अभी है 125, हम कितना पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट। अब हम इन्हें देखना है लॉग के 12 में 5th वैल्यू। आपके पास लॉग टेबल होगा, उसमें 12th जो आपको सीरीज दी होती है, ऐसे कॉलम दिया होता है, तो यहाँ पे लिखा होता है 1 0 1 1 1 2, ठीक है। तो ऐसे ही 1 2 के इस साइड के 5th कॉलम में जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द 1 2 लॉगरिथम का। अब इसका हमने 5th कॉलम लिखना है, 0 1 2 3 4 5, तो 5 में कितना लिखा हुआ है, 0 9 6 9, ठीक है। तो अब अगर हमें 125 देखना था तो हमने क्या किया, 2 पॉइंट शिफ्ट किए, क्योंकि हम इसमें हमेशा 10 बेस पॉइंट का देखते हैं, तो 2 पॉइंट। अब हमने लॉग किस में देखना है, 12th के 5th में, दैट इज दिस वन इज 12th, और 12th का 5th इज दिस वन 0 9 6 9, तो इट इज 0 9 6 9। तो ये पॉइंट आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करना है बाकी सब से। बाकी सब क्या है यहाँ पे, 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ 0.14, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे प्लस एंड माइनस फॉर्म करके, देन जो आंसर आएगा दैट इज 0.078 वोल्ट, ठीक है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। अब यहाँ मैक्सिमम टाइम बच्चा इसमें इक्वेशन नहीं लिख पाता, एक तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अभी तक हम मेटल नॉन मेटल की ही बात कर रहे होते हैं, पर ऐसा एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का जिसमें नॉन मेटल को डिस्कस किया हुआ है। तो ऑब्वियस है कि ये जो अगर सॉल्ट ब्रिज के पहला पार्ट है तो इसे हम एनोड कंसिडर करेंगे, और सेकेंड वाला पार्ट कैथोड होगा। तो आपने कुछ नहीं, कभी भी इक्वेशन को देख के डरना नहीं है, जैसा लिखा है उसको उसी फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल इस केस में Br2 से Br माइनस बन रहा है, ठीक है। सो दैट इज द रिडक्शन पार्ट, जो कि होना क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जब Br माइनस से क्या बनेगा, Br2, और ये कैसे बनेगा, बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 क्यों किया हमने, क्योंकि Br2 है तो 2 Br माइनस आया यहाँ पे, तो बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन दिस इज फॉर्मिंग Br2, ठीक है। अगेन अब यहाँ हमने क्या लिखना है, रिडक्शन, दैट इज H+। H+ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, और क्या बनाया, H2। अब बैलेंस करना है, 2H+ आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, और अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड ऑन कर देना है। तो अब यहाँ पे जो एक मेजर पॉइंट आएगा, जो अभी तक किसी भी रिएक्शन में नहीं आया है, कि कोई भी आयनिक कंपाउंड, आयनिक स्पीशीज प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं है, दोनों की दोनों रिएक्टेंट में प्रेजेंट है। तो इससे आयनिक इक्वेशन में चेंज, आयनिक इक्वेशन तो नहीं, पर जो नर्स्ड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं, इन दैट केस सब कुछ डिनोमिनेटर में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से N2 आ गया, और इक्वेशन में रिएक्टेंट ये पार्ट आया कि ये भी रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है, तो ये स्पीशीज अब हम नर्स्ड इक्वेशन में नीचे लिखेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि पहला पॉइंट है Br2 से Br माइनस ना बन के ये बनेगा Br माइनस से Br2। ये एक यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। रीजन, रिप्रेजेंटेशन में आपको कुछ भी दिया हो, बट ये पूरी रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ये ऑक्सीडेशन है, पर Br2 से Br माइनस बनना इज नॉट एन ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन कैसे रिप्रेजेंट होगी, बाय राइटिंग Br माइनस इंटू Br2, ठीक है। तो अब हमने E ऑफ सेल लिखना है, दैट इज E नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ 0.0591 n लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। मैंने अभी आपको बताया प्रोडक्ट के केस में हमेशा ही H2 और Br2 आया, तो नीचे क्या बन गया, 2 Br माइनस और 2H+, तो हम लिखेंगे Br माइनस का स्क्वायर और H+ का स्क्वायर, ठीक है। अब E नॉट ऑफ सेल आपको Br से Br2 गिवन है, ये आपको इक्वेशन में ही गिवन है, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1.08 वोल्ट, तो पॉजिटिव में है तो वैसे ही कैथोड माइनस एनोड आना है इस केस में, ठीक है। तो दैट इज 0, कैथोड इज दिस वन 0 माइनस ऑफ 1.08 वोल्ट, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। अब ये एक रीजन आएगा कि हम ऐसा क्यों हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, वो एंड में सॉल्व करते करते आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको ये एनसीईआरटी में रिप्रेजेंटेशन गिवन है जिसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन वही बना कि Br माइनस से Br2 बन रहा है, ठीक है।
तो 1.08 माइनस ऑफ 0.0591 कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज था 2 1 अपॉन व्हाट इज Br2 हेयर 0.010 का स्क्वायर और इसे लिख सकती हूँ मैं 0.030 का स्क्वायर। और एक और पॉइंट, जब पॉइंट में 1 के बाद 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो अगर हम इसको 0.1 और 0.3 भी लेके चलें तब भी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 10⁻⁻², ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1.08 माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये ऊपर 1 अपॉन 10⁻⁻² था तो -4 हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये हो सकता है इंटू 3 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, यहाँ पे हमने 2 पॉइंट पीछे लेके गए तो 10⁻⁻² आ गया, और 3 का स्क्वायर इज 9, ठीक है। -2 का स्क्वायर इज 4, -4। अब -4 और -4 -8 हो गया, और -8 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा +8, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाय +8। अब अगर कुछ भी सिचुएशन हो, ठीक है, आंसर हमें ये पता ही है कि माइनस आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बट अगर हम 10⁻, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻7, तो अपने आप 8 हो गया, और इसको इससे डिवाइड किया 9 1 9 तो 1.1 करके कुछ आएगा। तब हम आगे लॉग देख लेंगे, बट आगे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, रीजन कि ये ओवरऑल आंसर ही हमें नेगेटिव दिखा रहा है। तो नेगेटिव का मतलब है ये सेल वर्क नहीं करेगा। हमने जो एनसीईआरटी ने हमें एजम्पशन दिया है वो ये गलत है, मीनिंग दिस वन विल एक्ट एज ए कैथोड एंड दिस वन विल बी एक्ट एज ए एनोड। तो अगर हम रिएक्शन की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे देन ओनली दिस सेल विल वर्क, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना है, और ये एनसीईआरटी के जो 5 क्वेश्चन है दैट इज 24, 25, 26, 27, और इसी को जब रिवर्स करके लिखेंगे तो एक और क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है।